दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। आओ कुछ ऐसा मन बना ले। इन दिनों के सत्संग में मध्य का दिवस है, आज 2 दिन निकल गए, आज का दिन और 2 दिन फिर और है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा मन बना ले कि जीवन को जीना है, केवल समय पास करने के लिए नहीं जीवन। जो लोग ये कहने लगते हैं क्या कर रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हैं। कुछ काम होते हैं ऐसे, क्या क्यों करते हैं, बस टाइम पास, जस्ट टू पास द टाइम। बड़े कई लोग स्टाइलिश अपने ढंग से, जस्ट टू पास द टाइम। पूछो ये क्यों करते हो, जस्ट टू पास द टाइम। अरे भाई टाइम पास करना है, गीता पढ़ लो भाई, कुछ अच्छा कर लो जीवन में। आज हम दिन में कहीं जा रहे थे तो एक धूप हल्की हल्की निकली थी, पार्क के आगे से गाड़ी निकल रही थी, तो वैसे ही थोड़ा ध्यान ऐसे गया पार्क की ओर, तो एक क्षण में ही हमारी ऐसी दृष्टि गई, वहां ग्रुप के ग्रुप बैठे हैं। हाँ, धूप का आनंद ले रहे थे। कई ग्रुप एक साथ दिखे, यहां, लेकिन कर क्या रहे थे, बस वो ताश के पत्ते उसी में लगे हुए थे। और कई बार वृद्ध अवस्था आ जाती है तो भी ये नहीं लगता कि भाई अब तो कुछ कल्याण की सोच लो, अब कुछ पाठ कर लो भाई, कुछ परमात्मा का नाम स्मरण कर लो, कुछ जीवन में हो सके तो कुछ अच्छा कर लो भाई। क्या सारा जीवन इसी में निकालना है? लगे थे। सूर्य का प्रकाश वही है, उसमें गीता पढ़ लो तो वही प्रकाश है, और उसमें ताश खेल लो तो वही सूर्य को प्रकाश देना है। उपयोग हमारे हाथ में है कि कैसा उपयोग करना है। तो कई बार होता है कि पूछिए अगर कोई कि क्यों कर रहे हो, तो उत्तर यही होगा, बस टाइम पास करने के लिए। और हम प्राय कहते हैं कि टाइम हम नहीं पास कर रहे, सच्चाई ये है कि टाइम हमें पास कर रहा है। गीता टाइम पास करने के लिए नहीं, गीता समय का आनंद देने के लिए, गीता समय को आनंद बनाने के लिए, गीता हर परिस्थिति में चेहरे पर मुस्कान सुरक्षित रह पाए उसके लिए गीता है। अर्जुन निराशा में था, बस समापन के 1-2 सूत्र लेते हैं। अर्जुन निराशा में था, पूरी तरह निराशा में। वैसे होने वाला नहीं था निराश, ये सत्य है कि अर्जुन निराश होने वाला नहीं था, कभी हुआ भी नहीं कभी। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन की स्थिति यदि आप देखेंगे, न तो कभी निराश हुआ अर्जुन, न कभी परेशान हुआ अर्जुन, न कभी व्यथित हुआ, न विचलित हुआ अर्जुन कभी, न कभी हारा अर्जुन। ये भी निश्चित है अर्जुन कभी हारा नहीं महाभारत युद्ध से पहले। हारने की भी अगर हम बात विचार पूर्वक देखें, अर्जुन कभी किसी योद्धा से भी नहीं हारा, अर्जुन कभी किसी हालात से, परिस्थिति से भी नहीं हारा। कई बार मनुष्य को कोई और हराता है, यहाँ चुनावी हार जीत की बात नहीं, कई बार कोई दूसरा, कई परिस्थितियां होती हैं। कई बार मनुष्य को परिस्थितियां हरा देती हैं, परिस्थितियों में हार जाता है इंसान। कई बार ऐसा भी होता है, सब ठीक होता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं। हमने कहा बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल बातें हैं। और अर्जुन आपको वही दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा
कि बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमारी कहीं ना कहीं स्थितियों से जुड़ा हुआ पात्र है अर्जुन, दोनों रूप में। अर्जुन क्या हो गया अर्जुन को, और फिर अर्जुन को कैसा बनना था, उस दोनों स्थितियों के बीच में भगवत गीता है। कभी नहीं हारा अर्जुन, न किसी योद्धा से हारा। कल इशारा किया था, विराट राजा के यहां अज्ञातवास पूरा होने को था, एक साथ सामने 5 खड़े हो गए, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृप, 5 इकट्ठे थे सामने। और अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में अकेले दम पर 5 को परास्त ही नहीं किया था, 5 को बिल्कुल अचेत करके वहां भूमि पर गिरा दिया था। ये महाभारत का विराट पर्व का पहला प्रसंग है, उसमें आप देखेंगे 5 को गिरा दिया था अचेत करके। हाँ, ये अवश्य था कि युद्ध का धर्म निभाया अर्जुन ने, लेकिन परंपरा का धर्म भी निभाया था साथ, कि बड़े हैं, कर्तव्य इस समय युद्ध का है, वो करना है, लेकिन बड़े हैं तो मुझे उस परंपरा को भी ध्यान में रखना है। और इसलिए जब सामने खड़े हुए देख लिया, उन्हें तो नहीं पता था अभी कि ये कौन, क्योंकि बृहन्नला के रूप में था अर्जुन, लेकिन अर्जुन तो देख रहा था ना कि पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं। और तब अर्जुन ने परंपरा निर्वहन के लिए जो पहला बाण छोड़ा था, वो बाण पितामह और आचार्य द्रोण के चरणों के पास छोड़ा था। अर्थात युद्ध की भाषा में अब भारत की वास्तविक अगर देखेंगे ना, और हमें लगता है ऐसे ऐसे प्रसंग शिक्षा के साथ जुड़े जाने चाहिए, बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। जो आजकल के युवान बच्चे, जो ये जरा सी आजकल के पापा ने बात नहीं जरा सी मानी, बच्चे की नहीं मानी, कई जगह हम देखते हैं महीनों से पिता पुत्र बोल नहीं रहे। पूछा क्या हुआ भाई, बोल क्यों नहीं रहे? बस पापा से ये कहा था, जब से उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी मैंने बोलना छोड़ रखा है उनसे। उन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, भारत का ये वास्तविक दर्शन उनके सामने रखा जाना चाहिए कि पितामह और आचार्य द्रोण सामने खड़े हैं, युद्ध के लिए आए हैं, अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन मुझे मेरा धर्म निभाना है। और इसलिए अर्जुन ने जो पहला बाण छोड़ा था, वो पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पैरों के पास गिराया था, युद्ध की भाषा में प्रणाम भेजा था। और जो दूसरा बाण छोड़ा था, वो उनके कान के पास निकल गया था कि 13 वर्ष बाद देख रहा हूं। कुशल क्षेम पूछी थी, युद्ध कानों के पास से बाण निकाल करके कि कैसे हो। और तब जो गुरु द्रोणाचार्य ने भी पहला बाण छोड़ा था, केवल अर्जुन के इस भाव को देख करके पहला बाण जो छोड़ा था, वो बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया था। युद्ध की भाषा में उन्होंने भी आशीर्वाद भेजा था। और ये किसी उपन्यासकार की लिखी हुई की कल्पना नहीं है, महाभारत युद्ध के विराट पर्व का सत्य है ये। अर्जुन ने परंपरा सम्मान के बल पर आशीर्वाद खींच लिया था उनसे, कर्तव्य निभाया था, लेकिन युद्ध के वातावरण था, युद्ध भूमि में थे, इसलिए 5 को परास्त भी किया था वहां। कभी हारा नहीं अर्जुन, किसी योद्धा से भी नहीं, किसी परिस्थिति में भी नहीं। 12 वर्ष के वनवास में बहुत कठोर परिस्थितियां, बहुत चुनौतियां, बहुत चेतावनियां, हारा नहीं अर्जुन। उन चुनौतियों को भी अपॉर्चुनिटी बनाया अर्जुन ने। जो चैलेंजेस आए, और सच में आप आज विश्वास कर लें व्यासपीठ पर, और व्यवहार में करके देख लें, यदि भगवत गीता आपके साथ होगी ना, आप गीता के साथ जीने की आदत बना लोगे, तो आपको लगेगा कि जीवन की चुनौतियां भी आपके लिए अवसर बनकर आएंगी।
जीवन के चैलेंजेस भी होते हैं, हर एक के जीवन में होते हैं, स्ट्रगल्स। वो महाभारत उस रूप में था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स के रूप में, संघर्षों के रूप में, चुनौतियों के रूप में महाभारत तो आज भी है ही है। और गीता साथ होगी तब वह अर्जुन महाभारत युद्ध में विजयी हुआ था। और विश्वास करें आप, जीवन के संघर्षों की महाभारत में यदि भगवत गीता की प्रेरणाएं साथ हैं तो आप चुनौतियों को भी अवसर बनाकर, चैलेंजेस को भी जीवन की अपॉर्चुनिटी बनाकर कर्तव्य पथ पर दृढ़ रह करके आप विजय पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं, सफलता पा सकते हैं यदि गीता साथ में है तो। अर्जुन परिस्थितियों से भी हारा नहीं, कभी डगमगाया नहीं, लड़खड़ाया नहीं, कभी घुटने नहीं टेके अर्जुन ने परिस्थितियों के आगे कभी। और केवल यही नहीं, अर्जुन कभी किसी वृत्ति से भी, वृत्तियों से भी नहीं हारा। कई बार होता है कि इंसान परिस्थितियों के आगे हार मान लेता है, कई बार वृत्तियों के आगे हार मान लेता है, लेकिन अर्जुन ऐसा पात्र है जो किसी रूप में नहीं हारा। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन हार गया। और आश्चर्य की बात यह कि अभी युद्ध हुआ भी नहीं, प्रारंभ ही नहीं हुआ युद्ध, और अर्जुन ने हार मान ली। अर्जुन हार गया, किसी और से नहीं, अपने मन से, अपने मन की मोह रूपी वृत्ति से। एक संकेत संभवतः इन दिनों में या पूर्व में कभी हुआ था कि जब जब ये मोह की वृत्ति हावी होती है, कर्तव्य से पीछे करती है। शरीर के प्रति मोह बहुत अधिक होगा तो जीवन केवल शरीर की साज सज्जा और शरीर की स्थितियों तक रह जाएगा, शरीर की सुविधाओं तक रह जाएगा। ध्यान ही नहीं आएगा कि मन को भी तो सबल बनाकर जीवन जिया जा सकता है। ध्यान ही नहीं आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला कौन, किसके कारण ये शरीर जीवन है और किसके बिना ये शरीर मृत, डेड बॉडी कहलाता है। कभी ध्यान ही नहीं आएगा वो चेतना क्या है जीवन की। और आप देखें, अधिकतर आज का पूरा विश्व विज्ञान जो है, वर्ल्ड मेटेरियलिस्टिक साइंस जो है, केवल यहीं तक तो सिमटी हुई है ना, बस शरीर, शरीर की सुविधाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहीं तक। लेकिन शरीर की चेतना क्या? एक एक श्वास चल रहा है। जो पूछते हैं क्या आवश्यकता है परमात्मा की, कहां परमात्मा, कौन परमात्मा? अरे भाई, तेरा एक एक श्वास परमात्मा की कृपा की अमानत है। ये पूछते हो कि परमात्मा कहां है? परमात्मा के बिना एक श्वास भी चल सकता है क्या? कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, कोई कितना बड़ा धनाढ्य हो, कोविड में हमने देखा थोड़ी थोड़ी प्राणवायु, ऑक्सीजन के लिए कैसे लोग तरसते चले गए। तिजोरियां भरी थी, धरी रह गई। परमात्मा, ये एक एक श्वास परमात्मा की अमानत है जीवन की। और इसीलिए आवश्यक है कि जीवन के तत्वों को समझकर जीना, जीवन के महत्व को समझ करके जीवन को जीना। और गीता वो ग्रंथ है कि तब अर्जुन हारा, अपने आप से हारा, अपनी मोह की वृत्ति से हारा, और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को उबारा, अर्जुन को उठाया, अर्जुन को संभाला। और वही अर्जुन जो ये कह चुका था कि कृष्ण मेरे वश का कुछ नहीं, अब युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, ना योत्स से इति गोविंद, चुप होके बैठ गया था रथ के पिछले भाग में। वही अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहोगे वो करूंगा मैं। गीता वो ग्रंथ है जो कर्तव्य से पलायन कर रहा, कर्तव्य से भाग रहे अर्जुन को फिर से कर्तव्य पथ पर फिर से अग्रसर कर देता है। गीता वो ग्रंथ है, गीता वो ग्रंथ है जो निराशा में डूब चुके अर्जुन को मां शुचा कहकर शोक संविग्न मानसा से
मां शुचा की यात्रा है। शोक में डूबे हुए अर्जुन की स्थिति से लेकर मां शुचा की यात्रा गीता, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, तो मेरी शरण में आ पार्थ, मामनस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण के साथ जीवन के संघर्षों में लग। संघर्षों में मन डोलेगा नहीं, घबराएगा नहीं। गीता वो पावन ग्रंथ है, गीता वो प्रेरक ग्रंथ है जो निराशा से आशा की प्रेरणा बनता है। प्रयास करें, मन बनाएं। सबसे पहला ये कि मनुष्य जीवन मिला है, मुझे अच्छे जीवन जीना है, अंदर कोई पाशविकता नहीं आने देनी। ये क्यों होना चाहिए जीवन में कि क्रोध आया तो उसके इतना अधीन हो गए कि बस वहीं तक? क्यों? मोह आया तो बस कर्तव्य को भूल गए, और जो बात कही जा रही थी बस वही आज। इस शरीर का मोह चेतना से पीछे करता है। सत्ता का मोह धृतराष्ट्र को हुआ और भूल गया सब कुछ कि हैं तो मेरे छोटे भाई के ही बेटे। नहीं, सत्ता का मोह, पद का मोह इतना हो गया कि ये ध्यान ही नहीं रहा कि ये पद मिला किस लिए है। गीता वो ग्रंथ है जो ये बताए कि जीवन किसके लिए मिला है, और जीवन में जो मिला है वो किससे मिला है और किसके लिए मिला है। ये प्रेरणा दे जो, वो है गीता। कोई दायित्व तो मिला है, पद मिला है, तो पद का मोह नहीं, पद क्यों मिला है उस कर्तव्य का एहसास, ये गीता है।